हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जुलाई मंथ्स आपका लव, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, मनी सब कुछ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और ये रीडिंग होने वाली है गाइस 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपका लव, करियर, ओवरऑल। सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, द वर्ड, मैजिशियन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपका कैसा रहेगा ये टाइम। ओके, और इस साइड में आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जीज होगी, उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा इस महीने में स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में, और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफल करेंगे। अगर कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है, बोर करती है, तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। One more time. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपके लिए देखिए खुद ब खुद डिवाइनली कार्ड्स आ गए हैं और ये सारे कार्ड्स हम ऐड करेंगे। ओके, जैसे कि सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो पॉपअप हुआ है वो है द सन, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज है। यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और हम देखेंगे वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, अब हम उनके लिए भी कार्ड्स यहाँ से कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद एक साथ हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। वन मोर टाइम। थैंक यू। 1 कार्ड यहाँ पे भी आ चुके हैं जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि रिवर्स कार्ड है। ओके, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हाई प्रेस्टेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स। ओके, गाइस सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ये राशियां कौन सी होंगी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। राशियां यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है। कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। एंड उसके बाद जो एनर्जीज है वो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और एयर साइन से मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, ये यहाँ पे राशियां काफी स्ट्रांग आ रही हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में। तो स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में जैसा कि उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम उनके लिए बात करेंगे जो लोग एक सिंगल पेरेंट्स हैं। ओके, आप एक बच्चे की मदर हैं, एक बच्चे के फादर हैं, और हो सकता है कि आप अपने बच्चे को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं उसके करियर के लिए, उसके आने वाले समय के लिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है इस समय कि हो सकता है कि इस स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में आपको अपने बच्चे के अंदर की कुछ ऐसी जिसे कहते हैं कि टैलेंट, ओके, उसका जिसे कहते हैं IQ, इस तरीके का आपको दिखेगा ना कि शायद आपको लगेगा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। और शायद आपके बच्चे की जो एज भी है ना वो भी बहुत कम है, लाइक नियर अबाउट 3 ईयर से लेके 5 ईयर की मैं बात कर रही हूँ। इतने कम उम्र में ही आपको ये कुछ अलग लगेगा, ठीक है, बहुत ही अलग।
एक असाधारण सा बच्चा दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ करने की इसके अंदर जो एबिलिटी है, जो सारी चीजें हैं, कैप्चरिंग पावर है, वो बहुत स्ट्रांग होगी, जो कि शायद आपको एक होप मिलेगा कि हाँ फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा ये कर सकता है। मतलब बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाई का तरीका, सोचने का, समझने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। तो ये जान के आपको बहुत ही खुशी मिलेगी कि आपको लगेगा कि आपने कुछ अलग सा डिवाइन ने आपको दिया है। एक तो ये खुशी हो गई। दूसरा, आपके पास कुछ गुड न्यूज आ रहे हैं, मतलब आपकी फैमिली में आपके बच्चे से रिलेटेड, अगर आप पेरेंट्स हैं, जरूरी नहीं कि सिंगल पेरेंट्स, पहले तो मैंने सिंगल पेरेंट्स की बात की, अब मैं बात करूंगी कि अगर आप अपने बच्चे के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा है, ठीक है, तो आपके बच्चे के आने से, जैसे आपका ये फर्स्ट बेबी हो सकता है, तो आपके बच्चे के आने से हो सकता है कि उसके अभी 3 मंथ्स हुए हैं, 5 मंथ्स हुए हैं, तो उसके आने से आपके जीवन में ना, जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ है, आगे बढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। आपके घर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ऑफर आएंगे, आप लोग जो काम बहुत समय से पेंडिंग चल रहा था, उस काम में अचानक से आपको विक्ट्री मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि एक बच्चे के आने से एक लक, आपका एक अच्छा टाइम, आपका एक गुड लक, तो आपका सारा श्रेय इस बच्चे के ऊपर जाएगा। अगर आप फीमेल हैं और आप मैरिड हैं, आप कंसीविंग का सोच रहे हैं काफी समय से, जैसे आप नहीं चाह रहे थे, और ये टाइम में आप सोच रहे हैं कि अभी क्या प्लानिंग करना सही है, तो जी हाँ, ये राइट टाइम है, आप कर सकते हैं, काफी अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं, या तो आपके बच्चे बाहर रह रहे हैं, मतलब डिस्टेंस वाइज अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, या फिर पेरेंट्स कहीं, बच्चे कहीं। तो बताना चाहूंगी, काफी समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे से मुलाकात हो, आपके बेटी से, बेटा से मुलाकात हो, तो कहीं ना कहीं ये समय में आपको एफर्ट लगाना है, चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है ओनली 5% चांसेस है कि सेम मंथ्स में आप इनकी मीटिंग हो जाए, आप उनसे मिलने जाएं, वो आपसे मिलने आए, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा लोगों का दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, इस महीने में शायद पॉसिबल नहीं हो सकता मीटिंग का, आने का, जाने का, ये चीजें थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से सामने वाले को कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आप उन्हें बता सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं बताई। शायद इसलिए आप बताना चाहते हैं कि आप इनका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, इनको शायद कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की बहुत बड़ी बात, बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत ऐसी चीजें जो शायद आपने अपने तक रखी और किसी को नहीं बताई, वो आप इनको शेयर करना चाहते हैं। ये चीजें हो सकती हैं जिससे कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा, ये भी चीज है। ओके, अगर आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत पहले या फिर अभी भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्यार से, दुलार से, लव से, सम्मान से, सपोर्ट से, लेकिन आपको आउटकम नहीं दिख रहा है, सो डोंट वरी, आउटकम दिखेगा। यहाँ से आपको आउटकम दिखना शुरू हो जाएगा। वो क्या होता है, हम जब तक एक्सपेक्ट करते हैं तो चीजें जल्दी नहीं होती है, जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो चीजें सडनली हो जाती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आउटकम, जिससे लगेगा ना कि आपको एक होप सी आएगी कि हाँ अब मेरे काम बनने वाले हैं। और हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में आपकी ग्रोथ से, ओके, आप हो सकता है आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मेल फीमेल XYZ जिस भी जेंडर में है, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आपकी ग्रोथ से, आपके अचीवमेंट से, आपके एक हाई अथॉरिटी से, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके अपने हैं, उनमें थोड़ा सा जेलस फील हो सकता है। शायद आपकी ग्रोथ आपके प्यार में ग्रोथ करेगी, जैसे कि होता है ना कि हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अच्छी चल रही है, और ये जो हमारे बहुत से लोग जो नकारात्मक होते हैं ना, उनको ये चीजें गिरती हैं कि क्यों, कैसे। तो ऐसे लोग हो सकता है आपकी ग्रोथ से, आपके अपॉर्चुनिटीज से, या फिर आपके लव और करियर दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ से लोग आपसे थोड़ा सा कहा सुनी हो सकता है, आपको बेमतलब की, बेवजह का आपको बोल सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। आपके फैमिली से भी कोई हो सकता है, रिलेटिव से भी कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी से बहस हो सकती है, खासतौर पे उनसे होता हुआ दिखाई दे रहा है जो थोड़ा आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर ऑनलाइन चीजें हो सकती है किसी से ऑनलाइन, जैसे कि आपने इस महीने कुछ आपने बाय किया ऑनलाइन, वहां पे थोड़ा सा आपको कस्टमर केयर को लेके, बाकी चीजों को लेके थोड़ा सा आपको दिक्कत होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम में आ सकते हैं, चीजें खराब निकल सकती हैं, या फिर चीजों में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसको रिटर्न XYZ करने के लिए आपका बहुत समय जा सकता है। इन सारी चीजों से भी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। और बाकी तो आपकी ग्रोथ से, आपके नेम से, प्रमोशन से भी लोगों को ग्रोथ आपके नेम से, फेम से
लोगों को थोड़ा सा जेलस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बताना चाहूँ कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से मैरिज करना चाहते हैं, तो शायद आपके घर में इस बात को कोई मंजूरी नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस समय में इस बात को भी लेके आपके घर में, परिवार में प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्तेदार नातेदार में हो सकती है। लेकिन आपको मैं यही कहूंगी, आपने जो चीज ठाना है आप उस पर आगे बढ़िए, आपको ग्रोथ मिलेगी। यहाँ से भी चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर अभी तक ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपका आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे फ्यूचर के लिए, तो ये अब रेडी हैं ओके आपको कमिटमेंट देने के लिए। तो आप उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़िएगा जो लोग आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से आपके रिलेशन में। तो आप उनको अवॉइड करके आगे बढ़िए, आपको ग्रोथ है। आपकी लव मैरिज होने के चांसेस इस महीने काफी बन रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप किसी को जान रहे हैं काफी समय से, तो उनके साथ आपका रिश्ता तय हो सकता है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनका सेपरेशन है, जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, जिसके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। उनके लिए अगर हम बात करें, आपका मन बहुत बेचैन रह सकता है ओके। आप दूसरों के बारे में बहुत सोचेंगे, अपने बारे में बहुत कम सोचेंगे। मतलब आपका अपना आपसे दूर हो रहा है। आपको थोड़ा सा डाउट भी हो गया है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत इंटरफेरेंस कर रहे हैं। शायद आप दोनों का कुछ हो ही नहीं सकता, आप लोगों का आप दोबारा मतलब मिलना हो ही नहीं सकता, यूनियन हो ही नहीं सकता। जो चले गए तो चले गए, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन ये सब चीजें अगर आपने लेट गो की है तो बिल्कुल कर दीजिए, फिर सोचिए मत, ओवर थिंक मत करिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ लेट गो करने के बाद भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो। अगर डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट लेके आगे निकल जाइए। क्योंकि मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप इनको भी समझ रहे हैं कि ये भी थोड़ा सा दो लोगों में उलझे हुए हैं और इनको बखूबी पता है कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट फिर भी आप इनको कहीं ना कहीं डाउट में रख रहे हैं। ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर है। इनके लिए क्या सही है क्या गलत है इनको अच्छे से पता है। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ने में, आने में ये देर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूं कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपको धोखा, तो ऐसा नहीं है। बस आप दूसरों की सुनी सुनाई में, दूसरों के डर की वजह से, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, क्या आप ये कर रहे हैं। तो अगर दूसरों की वजह से आप किसी चीज की कुर्बानी दे रहे हो तो आप दे सकते हो, बाद में आपको ही रिग्रेट होगा। जैसे कि कुछ लोगों को हो रहा है, शायद आपने ये चीज कर दिया है, दूसरों की सुन के आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, आप उनसे मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, सिंह राशि। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अब आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा कि आपने शायद दूसरों की नहीं सुनी होती, खुद की होती तो अच्छा होता। बट मैं यही कहूंगी, जो होता है अच्छा होता है और ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, ये मैं कहना चाहूंगी। तो मैं आपको यही कहूंगी, अगर प्रेजेंट टाइम में नो कॉन्टैक्ट जोन में है, चाहते हैं, तो खुल के बात करिए सामने वाले से, क्लियर एंड कट, कि वो चाहते क्या है, कंटिन्यू या फिर नहीं। और अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको ये बोल, तो भी खुल के बात करिए कि हाँ भाई क्या है। तो आपका कहीं ना कहीं यूनियन है, इनसे बात हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे खुल के बात करने की जरूरत है ओके। नहीं तो ये चीजें धीरे धीरे करके बढ़ती जाती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात करूं उनके लिए आपके करियर से रिलेटेड, तो करियर से रिलेटेड सबसे पहले उनके लिए बात करूंगी जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से हैं, आप सरकार से जुड़ के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो बताना चाहूंगी खास तौर पे अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, बैंक से हैं, या फिर इंश्योरेंस में आपका कोई वर्क है, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, या फिर आप कोई भी मतलब हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ट्रांसपोर्ट से हैं, ट्रैवलिंग से हैं, वन विभाग से हैं, जो भी कुछ है, ग्रोथ है, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है। आपकी किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है जहां पे आपको पसंद नहीं है, ना चाह कर भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जाना ही होगा। थोड़ी सी ऐसी जगह जो आपके लिए पहली बार ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसी जगह पे जाना, ऐसा आपको लगेगा। दूसरा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस समय आपका ऐसा दबदबा रहेगा, आपका ऐसा औहदा रहेगा ना आपके वर्क में कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी हर एक बात सही साबित होगी, आपके हर एक आइडियाज काम करेंगे, आपकी छोटी सी चीजें इस तरीके से काम करेंगे कि आप शायद वायरल हो सकते हो सकता है आप एक वर्क भी करते हो और आपका साइड भी इनकम ऑफ सोर्सेस है, वहां से आप वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका ऑनलाइन कोई वर्क है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसमें आपके अपनों से ही, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनसे फाइट हो सकती है किसी चीज को लेके, ये भी है। अगर सोशल मीडिया से जुड़ के काम कर रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब या फिर XYZ, या फिर कोई स्पोर्ट्स फील्ड से, या फिर और भी जगह से, तो वहां पे भी आपको कुछ पिछले चीजों की याद आएगी और प्रेजेंट में वो चीजें आपको, जिसे कहते हैं कि
परेशान कर रही हैं, दिक्कत कर रही हैं, सोचेंगे, अपना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब, तो जी हाँ, जो लोग न्यू जॉब का वेट कर रहे हैं, प्रेशर है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर दिख रहे हैं, आ रहे हैं, और एक नहीं 2 आ रहे हैं और काफी अच्छे आ रहे हैं। चाहे अगर आपने बहुत पहले एक तैयारी की थी गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड या फिर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, इंटरव्यूज कॉल दिए थे, तो उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। कम से कम मैं बताना चाहूंगी बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पे यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, आप जिसके भी अंडर में हैं ऑलरेडी, या तो जाना चाह रहे हैं या तो अभी होंगे, वहां से आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मतलब आपके जो भी कलीग्स होंगे, जो भी आपके बॉस होंगे, जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे, अगर आप बॉस हैं, ये एम्प्लॉयज हैं, या फिर आपके पार्टनर हैं, अगर आप लोग एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं, आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस जुलाई महीने में। ओके, एंड बात करें हम यहाँ पे अगर आपके हेल्थ वाइज, आपका मनी कैसा रहेगा, ओवरऑल सारी चीजें, तो देखिए आपके लिए कहीं ना कहीं ये महीना बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी लोगों से आपकी, जिसे कहते हैं ना कि झिकझिक हो सकती है छोटी छोटी चीजों पे। बाकी ओवरऑल अगर मैं बोलूं, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप चाहेंगे, जितना आप वर्क करेंगे, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं सामने से सपोर्ट मिलता रहेगा। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन, आपके पेरेंट्स, आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई हो सकता है, जो कि आपको हर एक समय पे ना सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। ये बहुत अच्छा है। आपसे अगर तुलना की जाए तो आपसे बेहतर जो फाइनेंस मनी है वो आपके पर्सन का होगा। इनके जीवन में इस समय में फाइनेंस, पैसा, रुपया, शोहरत बहुत स्ट्रांग है, और शायद इसी की वजह से आपको वो खुशी मिलेगी और आप भी अपनी चीजों को अचीव करने में बहुत अच्छे रहेंगे। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं, आउटकम में ये कहा जा रहा है आपके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है, इसे गाइडेंस भी ले सकते हैं कि आप बैलेंस करिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपको बैलेंस करना है। विक्ट्री आपकी होगी। विक्ट्री में मैं अगर बोलूं तो अगर आपका कोई ड्रीम था, नया घर, नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज, तो वो है। नए घर, नई प्रॉपर्टी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए लोगों के साथ हो सकता है, अचानक से सडनली आपका रिश्ता बन सकता है, आपका रोका सगाई हो सकता है, आपका वर्ल्ड टूर हो सकता है, अचानक से कोई आपकी ट्रिप बन सकती है, और कोई बहुत बड़ी ड्रीम आपकी पूरी हो सकती है, आपकी भी और इनकी भी। शायद वो एक ही ड्रीम थी जो आप दोनों की थी, जिसकी वजह से आप दोनों की एक ड्रीम, एक विश फुलफिलमेंट पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए एंजल की तरफ से हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है सिंह राशि। लास्ट वन। ओके, आपको यहाँ पे एंजल गाइड कर रहे हैं कि जो भी चीजें हैं उसे रिकंसीडर करें, लोगों की मदद करते रहें, और कभी भी कोई भी चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन आप खुद से पूछें, दूसरों से नहीं। खुद से ही जवाब मांगे। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उसका जवाब आप ही निकालोगे और खुद से निकालोगे। ओके, कुछ और भी मैसेजेस हम देखेंगे यहाँ पे जो कि ओके आपके लिए। देखिए खुद ब खुद मैसेज आया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो हो सकता है आपकी अगर कोई समस्या है वो समाधान हो जाएगी। जून, हो सकता है जून में आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसका ओवरऑल जो आउटकम है, ये सारी चीजें आपको इस महीने में मिल सकती हैं अगर आप उस चीज को लेके स्टक थे। एंड यहाँ पे वेट, किसी चीज के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो अभी भी आपको कहा जा रहा है आप वेट करिए। यहाँ पे है फ्री सेल्फ, अपने सेल्फ में फ्री रहिए, इन द सेंस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। वी हैव गीता, रीड द गीता। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो गीता को फॉलो करते हैं, तो जी हाँ पढ़िए आप, बहुत अच्छी चीज है। ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव। ओके, एंड लास्ट वन आपके लिए हम देखेंगे मैसेज, यहाँ पे है मैनिफेस्टिंग वेरी सून। आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैंने कहा था ना कि आपकी कोई ड्रीम पूरी होने वाली है। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए गाइस। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करिए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लव यू एंड बाय बाय।